अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक बहुत ही खास है। और मिसाल के तौर पे जो दोस्त फरमाइश करते हैं जी 12 सुरों की पहचान कैसे हो। अब 12 सुरों की पहचान तो आपको बता दी जाएगी, लेकिन चंद मामलात ऐसे भी होते हैं कि इनको यूज कैसे किया जाता है, इनकी हकीकत क्या है, इस बात पे भी रोशनी डालना बहुत जरूरी है। यानी कि जैसा कि आप शायद जानते ही हैं, कुछ दोस्त आपको बताते हैं जी ये फला राग है, ये फला राग है, अलग अलग सरगमे बजा के तो आपको मुतमिन कर देते हैं जी ये फला ठाठ है, यहां तक बताते हैं। जबकि ठाठ ब्लेंड होता है और फिर उसके अंदर से हम सुरों का चुनाव करते हैं, तो राग जो है वो चलन का एक सिलसिला होता है। चलन जो है वो राग रखता है। और जो ठाठ होता है, ठाठ के समझ लें कि जैसे एक शहर के अंदर गलियां, घर, सोसाइटियां आ जाती हैं, तो इसी तरह आपको समझना कैसे चाहिए इन 12 सुरों को। आज का टॉपिक बहुत ही कमाल का है। मैं आपको यह बताऊंगा जी आप 12 सुरों की पहचान कैसे करें, और फिर आपको यह बताऊंगा कि राग जो होता है इसकी कोई हद नहीं होती, और इसकी हद कोई नहीं होती, और साथ ही साथ इसकी दलील भी जरूरी है। अगर मैं इतनी बात करके भाग जाता हूं भाई राग की हद कोई नहीं होती, तो आप कहेंगे ठीक है जी सुन लिया और हमने मान लिया, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं इसकी दलील भी दूंगा आपको। जैसा कि बहुत सारे हमारे बिगनर दोस्त जो सीख रहे हैं, तो उनको ये मालूम नहीं होता कि बस सिंपल बता दिया गया, जैसा कि अब आप यकीन माने कि ये भैरवी के जो वादी सुर हैं, इससे कहीं ज्यादा इसमें रच के लगने वाले वो खुफिया सुर जिनके बारे में आपको बहुत कम मालूम होता है, मैं उन सुरों पे रोशनी डालते हुए आज आपको 12 सुरों की पहचान करने का भी तरीका बताऊंगा। 12 सुर आपको लगा के भी दिखाऊंगा, और साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि 12 सुरों की पहचान की रियाजत कैसे करें। और आपको यह भी बताऊंगा जी आप किस तरीके के साथ किसी भी राग के जो संवादी सुर हैं उनको देख सकते हैं, और उसको महसूस कैसे किया जाए। यानी कि आज का जो लेसन है ये बहुत रूदारी के साथ आपको समझना होगा, और आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले हम अपने सा को देखते हैं। तो आप देखें जी हमने सा लगाया। आप चाहे सा पे रुके हैं, रे पे रुके हैं, किसी भी सुर पे आप साथ वाले सुर का हल्का सा जमजमा ले लिया करें। इसके साथ आपके सुर का बैलेंस भी बहुत बरकरार रहता है और सुनने में भी बहुत अच्छा रहता है। अब गौर कीजिएगा, जैसा कि मैं कहता हूं पानी रे सा। अब आप देखिए कि हमारा जो रेखब है वो कोमल यूज होता है, ठीक है। राग भैरवी में अब यही तो ये रे तीवर कैसे लग गया, सवाल है। और इतना उसमें जच के रच के लग गया, जैसा कि रे गा सा रे सा सा नी दा पा दा नी दा नी सा रे गा धाम रे सा। तो ये देखिए मुसलसल रेखब जो है वो कमाल का इसमें काम कर रहा है। जैसा कि अब गौर करें, ये रेखब जो है बहुत जचता है राग भैरवी में, लेकिन अगर मैं ऐसे रेखब लगा देता हूं तो ये मेरा तरीका गलत था। तो हुआ क्या, मेरा राग तो क्या ठाठ ही चेंज हो गया।
ये देखें। तो लेकिन आपने बड़ी मुहारत से महसूस करना होता है। ये वो चीज है, सुर को आपने अपनी महसूस करने वाली हिस्स के साथ देखना होता है। ये देखें, जैसे कि रे गा सा रे सा नी दा पा गा रे सा। तो रेखक को इस तरीके के साथ भैरवी में यूज कर सकते हैं आप। अब बारी आ गई जी अब हम देखेंगे जी इसके मध्यम तीवर को साथ, ठीक है, यानी कि हमारा कोमल इसमें मा यूज होता है, तो ये हमारा मध्यम यूज होता है इसमें, ठीक है। अब इसको कैसे लगाया जाएगा, सुनने में कितना अजीब लग रहा है, यानी कि देखें तो क्या अजीब उसका इसमें जायका लग रहा है। मैं एक बात कहा करता हूं, सुर कभी बेसुरा नहीं होता, हमारी टेक्निक बेसुरी होती है। अच्छा गौर करें, अब हम इस मध्यम को देखेंगे बड़ी खूबसूरती के साथ और राग भी जिंदा रहेगा। पादा पा मा 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 गा रे गा सा रे सा। तो ये देखें, पादा पा मा 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 गा, गौर करें, पादा पा मा 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 गा रे गा सा रे सा। व्यूअर्स, आप यकीन माने कि ऐसी आपको खुल्लम खुल्ला वजाहत के साथ और राज की छुपी बातें सुनने को या बताने को बहुत कम लोग मिलेंगे। जैसा कि गौर करें, सारे गा मा, तो ये गलत हो गया ना, भैरवी के खिलाफ हो गया। तो मेरा यानी कि वो सारा सिस्टम चेंज हो गया। अब यही मध्यम को हम अगर किसी सिस्टम के मुताबिक देखते हैं, किसी तरीके के साथ देखते हैं, तो ये मध्यम गौर कीजिएगा कि कितना खूबसूरती के साथ हमें मिलेगा और बल्कि हमारा इस्तकबाल करेगा। ये सुर भी बातें करते हैं, तो कैसे बातें करते हैं ये देखें। अभी यही मध्यम हम देखेंगे और ये बहुत खुशगवार लगेगा आपको इसी राग में। सारे गा मा पा दा पा नी दा पा, पा दा पा मा 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 गा रे गा सा रे सा। तो देखिए, पा दा पा मा 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 गा रे गा सा रे सा नी दा पा, पा नी गा रे सा रे नी गा रे सा। अब हमने मध्यम को देख लिया। अब हम अगर मिसाल के तौर पे आगे बढ़ते हैं, जबकि सभी कहते हैं जी 7 सुर का राग है, राग भैरवी, सभी सुर कोमल लगते हैं, ये फार्मूला आपको पूरी दुनिया बताती है। लेकिन हम जरा इसकी उन चीजों पे रोशनी डालेंगे जो खुद तो एंजॉय की जाती हैं, खुद तो मौसीकार बड़े बड़े उस्ताद लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन दूसरे बंदे तक ये बात नहीं पहुंचाते या किसी और के बच्चे को ये बात नहीं बताते, अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करते हैं। तो व्यूअर्स, आपने गौर करना है। अब हम इसका धेवत भी देखेंगे और धेवत जो है वो क्या हमें रिजल्ट देता है, आप गौर करें। अगर हम धेवत को देखते हैं तो क्या इसका जायका बनता है। अब इसका धेवत जो तीवर बनता है वो ये है जी, धेवत हमारा ये है, धेवत कोमल, तो ये हमारा कोमल धेवत है। अब अगर तीवर देखते हैं तो वो क्या है जी, तो कितना अजीब लग रहा है सुनने में भी। गौर करें कि बिल्कुल लग रहा है कि इसमें ये लगना ही नहीं, ये एडजस्ट ही नहीं होना, लेकिन गौर करें हकीकत तो कुछ और ही है। अब हम धेवत तीवर भी देखेंगे इसका।
सारे गा मा पा दा पा नी दा नी पा दा पा। तो गौर करें वीवर्स, नी दा नी पा दा पा। अब हम एक ही टाइम में दोनों मध्यम भी, दोनों धेवत भी देखेंगे। नी दा नी पा दा पा मा 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 गा रे गा सा रे सा। तो आप देखिए जी कितनी बरकत आ गई राग भैरवी में, कि क्या उसमें हम सुरों का एक सिस्टम लेके चले हैं। अभी मैंने दो और सुर हैं, उन पे रोशनी डालनी है। सारे गा मा पा दा पा नी दा पा, तो धेवत कोमल लग रहा है। नी दा पा दा पा, तो आप ऐसे भी कर सकते। नी दा नी गा सा नी पा दा पा, गा सा नी पा दा पा। तो फिर देखें, सारे गा मा पा दा पा नी दा नी पा दा पा, पा दा पा मा गा रे गा मा रे सा। अब हम बढ़ेंगे इसके निखाद तीवर की जानिब, यानी कि इसका जो निखाद है वो कोमल यूज होता है। देखें, अब हम क्या करेंगे, सारे गा मा पा दा पा नी दा नी पा दा पा, पा सा नी पानी गा रे सा। अब गौर कीजिएगा, सा गा पानी नी सा नी प ग रे सा, सा गा पानी नी सा नी प ग रे नी गा रे सा। जैसा कि मैं आदमी हूं कोई फरिश्ता, तो क्या खूबसूरत, मैं आदमी सागा पानी नी सा, सागा पानी नी सा नी प ग रे नी ग रे सा। अब एक सुर बचा है, वो है जी गंधार, यानी कि गा। अब हम इसका गा तीवर देखेंगे, तो गौर करें कैसे देखा जाएगा। तो इसका ये गा तीवर है। जैसा कि दा सा रे मा गा 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 मा गा सा रे सा। तो देखिए, दा सा रे मा गा, दा सा रे मा गा 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 मा गा सा रे मा दा प ग रे सा। तो व्यूअर्स गौर करें, रे गा सा रे सा। तो हमने इसका ये भी सुर देखा, हमने इसका ये भी सुर देखा, 1 2 3 4 5 6, जितने सुर मैंने लगाए हैं गौर करें। तो जब मैंने इन सुरों को सिस्टम के बगैर देखा, तो आपने देखा कि इनकी शक्ल क्या है। जैसा कि तो ये 12 सुर हैं, तो मैंने 12 सुरों में भैरवी का आलाप कर दिया।
अब हम इन 12 सुरों की पहचान कैसे करें? जैसा कि सा, सारे, सारे, सागा। अब गाती वर सागा, सामा। अब माती वर सामा, सापा, सादा, सादा, सानी, सानी, सा। तो ये 12 सुरों की पहचान की दलील होती है कि आपको वाकई ही 12 सुरों की पहचान है या आप बातें ही करते हैं। मिसाल के तौर पे सारे, गौर करें, सारे। तो मैंने ये कोमल भी और तीवर भी। अब मिसाल के तौर पे मुझे अगर रेखा पहले बुलाना, सारे, अब मैं कोमल लगा दूंगा, सारे, 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 सागा, सागा, सामा, सामा, सापा, सादा, सादा, सानी, सानी, सा। तो आप इसकी रियाजत भी जरूर करें, जैसे सारे, 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 सागा, सामा, सापा, सादा, सानी, सा, सानी, सादा, सापा, सामा, सागा, सारे, सा। अब सारे, 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 सागा, सारे, सागा, सारे, सामा, सारे, सामा, सारे, सापा, सारे, सादा, सारे, सादा, सारे, सानी, सारे, सानी, सारे, सा। फिर ऐसे ही वापस सारे, सारे, सानी, सारे, सानी, सारे, सादा, सारे, सादा, सारे, सापा, सारे, सामा, सारे, सामा, सारे, सागा, सारे, सागा, सारे, 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 सा। तो व्यूअर्स, ये वो टेक्निक है जिसके साथ आप अगर चलते हैं इन बातों को समझ के। मैंने आज वजाहत कर दिया आपके सामने कि राग कभी भी एक हद में महदूद नहीं होता, वो आपकी दिमागी समात पे है कि आप कितना उसे देख सकते हैं, आप उसे कितना पहचान सकते हैं, आप में कितनी मुहारत है या आपने कितना सीखा है। अब दूसरी बात, 12 सुरों की पहचान एक वो पहचान है कि आप दुनिया का कोई भी गाना है उसको आराम से देख सकते हैं। आपके सामने कोई सरगम करे, आप आराम से पहचान सकते हैं ये कहां से गुजर रहा है, ये क्या क्या कर रहा है। और जब आपको इन 12 सुरों की पहचान हो जाती है तो राग आपके बिल्कुल सामने होते हैं, जैसे आपसे बातें कर रहे हो। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और दूसरी बात, अगर आप हमसे प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं,
आप हमसे हारमोनियम सीखना चाहते हैं, रागादारी सीखना चाहते हैं या गाने की तरबियत हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं 0321941495। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।